देखिए उदाहरण 2 देखा जाए तो उदाहरण 2 इस साल के लिए ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी के मरम्मत करनी है। कितना मीटर? 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 नीचे एक बिंदु तक वहाँ पहुँचाना चाहते थे। अब देखिए 1 मीटर 3 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है आपका जो बचा हुआ है वो 1.3 है। कितना है? 1.3। बात समझिए क्या कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी। जो खंबा है वो पूरा कितना है? 5 है। यानी ए से जो डी की दूरी है वो कितना है? 5 है। हमको पूरा दूरी का खराबी का निकालना है, यानी कि ऐसे समझिए कि ए बी जो है वो कितना है? 5 मीटर। ठीक, लेकिन बिजली मिस्त्री का जो सीढ़ी है वो कितना दूर तक पहुंच रहा है? तो 1.3 नीचे पहुंच रहा है। 1.3 नीचे पहुंच रहा है, यहीं तक पहुंच रहा है ना। तो 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक वहाँ पहुंचना चाहती है, तो चल पहुंच गई है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी हुई है? ये जो सीढ़ी है यानी कि BC, इसकी पहला बात कर रहा है कि लंबाई चाहिए हमको। ये BC की लंबाई पूछ रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, जिसमें कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण झुकाने के अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कह रहा है कि 60 डिग्री ये झुकाने के बाद ही पहुंचे, यानी कि यहाँ पर बना कोण थीटा हमारा दे दिया है 60 डिग्री, थीटा दे दिया है 60 डिग्री। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, यानी कि ये जो खंभा है इसका पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होनी चाहिए। यानी कि ये, यानी इतनी यहाँ से यहाँ तक का दूरी BC, यहाँ से यहाँ तक का दूरी BC भी निकालनी है। और जबकि एक हिंट में दिया है तो √3 का मान हमारे पास 1.73 लेना है। तो देखिए कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जहाँ ये पूरा कितना है 1.5, तो इस 1.5 से एक वहाँ अपना मान दे दिया है, इसकी अपेक्षा निकालते। देखिए AB कितना है, सीढ़ी कहाँ तक पहुँच रहा है? B से लेकर D तक। सीढ़ी कहाँ तक पहुँच रहा है? B से लेकर D तक। और पूरा ऊंचाई कितना है? तो देखिए यहाँ पर दिया है 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आग खराबी। मरम्मत करने का काम करने के लिए उस खंबे का शिखर 1.3 के नीचे बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो अब हमको 5 में से इतना निकाल दीजिए, 5 में से इतना निकाल दीजिए। तो अगर हम 5 में से इतना निकाल दें तो दूरी कितना हो जाएगी? 3.7। 3.7। बिजली मिस्त्री 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी का मरम्मत का काम करने तो जो दिया है उस पर काम कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये पूरी की लंबाई दी है AD, क्या दी है? AD, यानी कि हम निकाल लेते हैं BD पहले। तो BD कितना दे दिया हमारा? तो BD हमने अभी कितना निकाला? BD कितना निकाला? 3.7। 3.7, क्योंकि सीढ़ी इतना ही दूर पहुंच रहा है हमारा। उसके बाद यहाँ से आप पहले इसको निकाल लिया जाए। तो देखिए जो मान दिया है BD
मैंने रख दिया बटा, हमको निकालना क्या है, पहले इस सीढ़ी का निकाल दिया जाए, तो BD बटा BC बराबर। अब देखिए BD क्या है, लाल बटा कट्टा मई, BD क्या है हमारा लंब, और ये क्या है, तो लंब बटा कौन किस में आ रहा है, साइन थीटा। तो चुपचाप से रख दीजिए साइन थीटा का मान, थीटा कितना है, तो देखिए BD का मान जो हम निकाल रहे हैं वो वाला काम करेंगे, तो 3.7 बटा में BC, और साइन 60 का मान बताइए, 3/2 मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 7 दूनी का 14, 3 दूनी 6 7, ठीक है, 7 दूनी 14 7.4, बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए BC में अगर √3 से गुना करेंगे, BC √3 बटा में √3 कीजिए, बराबर कर दीजिए BC, √3 का मान कितना दिया हुआ है 1.73, 7.4 बटा 1.73 इक्वल टू BC। इसको अगर हल करेंगे तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए, इसको हल करेंगे तो बोलिए 4.28 लगभग। ये हमारा क्या निकल गया BC, तो BC आसानी से निकल गया। अब जब देखो BC जब हमारा निकल गया बेटा, यहाँ से जब BC निकल गया तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है DC। तो अब DC दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो इसको लेकर निकाल लो, और नहीं तो इसको और इसको लेकर निकाल लो, जिससे निकालना है निकाल लो। तो मान के चलो हमारा जो आया है, हम इससे निकाल लेते हैं BC बटा DC से, क्या निकालेंगे BC बटा DC, या फिर BC बटा BC बटा, अब देखिए DC क्या है, DC क्या है आधार, और BC क्या है लंब, लंब बटा आधार कोना का है, लंब बटा आधार, तो हाँ तो हमारा आधार बटा लंब हो गया। तो हमारा क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं पहले का आधार, और फिर क्या लिखे हैं लंब, फार्मूला का जी का होता है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का, तो हम tan का लिखे हैं, हमने तो उल्टा लिखा है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है, तो हम क्या बोले जैसा हालिया रखेंगे PD होगा सर वहाँ पे, हाई हम इससे लिए हैं, हमको निकालना क्या चाहिए BC निकालना है, तो हम BC लिए और BC लिए, BC और BD नहीं ले रहे हैं, हम हाई से ले रहे हैं, तो कौन हुआ ना वो, हम लिए हैं DC, ठीक, और एक ले रहे हैं BC, ठीक है। तो अब देखिए DC और BC क्या है, DC और BC, तो आधार और कौन, तो आधार और कौन किसका होता है, आधार और कौन कॉस का होता है, तो कॉस कर लीजिए, तो कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री हुआ। अब देखिए DC का जो मान निकालना है हमको, BC का DC छोड़ दो, BC का मान अभी जो आया था कितना आया था, BC का मान आया था ना 4. अब बराबर में cos 60 का मान बोलो, अब आपका यहाँ से आ जाएगा 4.28 बट्टा में √3 का मान आता है 4.28, मान कितना है 1.73, इसको हल करने पर कितना आ रहा है, ये जितना भी आएगा हल यहाँ पर लिख लीजिएगा, cos 60 का 1/2 होगा, 1/2 हो रहा है इसी पर चलिए 1/2 कर लीजिए, यहाँ पे 1/2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा DC बराबर 4.28/2 हो जाएगा।
28/2 4.28/2 जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा BC का। उदाहरण में दिया होगा, देख लीजिएगा। ये समझाने के लिए है कि कैसे आप किसी तरह भी इसमें कोई ये नहीं है जरूरी कि आप इसको ऊपर लिखिए इसको नीचे लिखिए। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको मान निकालना है निकाल दीजिए। तो इस समझाने के लिए बाकी आपको उदाहरण में दिया होगा। क्लियर है? बस वहाँ पर वो वाला याद रखेगा। देखिए फिर से एक बार आपका यही इंपॉर्टेंट आ रहा है और एक मान इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये दोनों चीज़ याद रहेगा, आपका मैथ बन जाएगा।